जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की जय। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, त्यों चक्री निपसुख करे, धर्म विसारे नाहि। जैसे किसान धरती में बीज बोता है, फसल उगती है, वह तैयार फसल का उपभोग भी करता है, लेकिन बीजों को बचाकर। यदि फसल के भोग में बीज का भी भक्षण कर ले तो आने वाले दिनों में उसे दुर्दिनों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी कुशल किसान किसी भी परिस्थिति में बीज का भक्षण नहीं करता। संत कहते हैं, तुम्हें संसार का जितना सुख भोगना है भोगो, पर यह बात सदैव स्मरण में रखो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो किसी बीज का फल है। उसे सुरक्षित रखो। बीज बचा के रखोगे तो जीवन में कुछ अच्छा होगा, और बीज का ही उपभोग होगा तो सब कुछ व्यर्थ होगा। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा: अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। एक बीज है, बीज को हम बोते हैं, उससे और बीज प्रकट होते हैं, फसल तैयार होती है, तो बीज का कोई अर्थ होता है और वह बीज सार्थक हो पाता है। लेकिन उसी बीज में यदि घुन लग जाए तो वह बीज व्यर्थ हो जाता है, और कोई उस बीज को यूं ही नष्ट कर दे तो अनर्थ होता है। हमें ये जीवन एक बीज की भांति मिला है। इस जीवन को पाकर हम क्या कर रहे हैं? जीवन को यदि हम उसके अर्थ से जोड़ रहे हैं तब तो कुछ अर्थ है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। हमने अपना जीवन पाया, इतना लंबा चौड़ा जीवन बिताया। विचारने की बात केवल ये है कि इस जीवन को पाकर मैंने अपने जीवन के लिए क्या किया। एक हिसाब लगाओ, लेखा जोखा करो। आपके सामने आपकी ढेर सारी उपलब्धियां आएगी। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, परिवार परिजन, पहचान, प्रभाव, प्रतिष्ठा, इन सब की एक लंबी लिस्ट आएगी। मैंने अपने जीवन में ये पाया, ये कमाया, ये जोड़ा। पर तटस्थ भाव से विचार करो, ये मेरे जीवन की उपलब्धि के रूप में गिने जाने योग्य है या नहीं? निष्कर्ष यही निकलेगा कि जिन्हें मैं अब तक अपनी उपलब्धियों के रूप में गिनता रहा हूँ, वो मेरे जीवन की उपलब्धि कहलाने योग्य है ही नहीं। वो सब जड़ उपलब्धि है। उन्हें दांव पर लगा करके भी मैं अपने जीवन को नहीं बचा सकता। जीवन के लिए उपलब्धि पाना है तो हमें अपने जीवन को समझना होगा और जीवन के लिए वह करना होगा जो जीवन के काम में आता है। मनुष्य के जीवन में जोड़ा गया धन वैभव उसके साथ नहीं जाता,
ये जीवन का एक बड़ा सच है या नहीं? बोलो, है? मनुष्य के द्वारा जोड़ा गया पुण्य पाप उसके साथ जाता है, इस सच्चाई पर विश्वास है या नहीं? ये बोलो, है? तो तुमने क्या जोड़ा? धन वैभव तो जोड़ा, उसका लेखा जोखा तुम्हारे पास है। पुण्य पाप जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, उसका क्या हिसाब किताब? कभी विचार किया? बाहर की बैलेंस शीट जब आप लोग देखते हो, थोड़ी भी गड़बड़ाती है तो रात की नींद उड़ जाती होता है। अंदर का दिवाला पिटा जा रहा है, उस पर कभी विचार किया? मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है, इस पर मुझे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जिन्हें मैंने जोड़ा है, क्या वह मेरी उपलब्धि के रूप में गिने जाने योग्य है? शायद नहीं। और यही मनुष्य के जीवन की बड़ी विफलता है। वह सब बातों पर ध्यान देता है, लेकिन जो मूल है प्रायः उसे भूल जाता है। मूल को पहचानिए, मूल पर ध्यान दीजिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके, जिससे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सके और जीवन के लिए कुछ किया जा सके। एक पिता के सामने अपने बेटों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था, किसे उत्तराधिकारी बनाऊं? उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और तीनों को 5-5 हजार रुपये दिए और कहा, बेटे ये रुपये लो और इससे तुम लोग अपना कारोबार करो। तुम में से जो सफल कारोबारी होगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। पहला बेटा सोचा, 5,000 रुपया में कौन सा धंधा होता है, अब चलो भाग आजमा लो। उसने सट्टे के दांव पर रुपए लगा दिए और हार गया, रुपया गंवा दिया। दूसरे ने एक परचून की दुकान खोली और छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। तीसरा बड़ा विलक्षण था, उसने रुपयों को तो हाथ ही नहीं लगाया। एक व्यापारी के यहाँ कुछ दिन नौकरी की काम सीखा। तजुर्बा पाने के बाद अपनी और अपने पिता की गुडविल के बल पर उसने एक दुकान खोली। लोगों ने लाखों का माल उधार दे दिया और थोड़ी ही दिन में उसकी दुकान चल पड़ी। दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। 2 वर्ष के बाद पिता लौट कर आए। पिता ने तीनों बेटों को बुलाया और पूछा, ये बताओ तुम लोगों ने क्या कमाया? पहला मुंह लटकाए खड़ा था। बोला, पिताजी क्या करूं, भाग्य ने साथ नहीं दिया, शायद गलत मुहूर्त पर निकला होऊंगा, रुपया हार गया। पिता ने कहा, बेटा तूने अनर्थ कर दिया। अरे रुपया कमाया नहीं तो कम से कम गंवाता तो नहीं, सट्टे पे लगा करके तो तूने सब सत्यानाश कर दिया, तूने अनर्थ कर दिया। दूसरे से पूछा, बोला, पिताजी पूंजी तो जो की तो है। बोले 2 साल में कमाया क्या? बोले क्या कमाएंगे 5,000 में?
बस जैसे तैसे खींच तान के गाड़ी चला ली, यही बहुत है। पिता ने कहा, तूने 2 साल व्यर्थ कर दिए। अब तीसरे से पूछा, उसने कहा चलो पिताजी आप खुद अपनी दुकान देख लो। देखा एक बड़ी सारी दुकान जिसमें लाखों का माल भरा और ग्राहकों की रेलम पेल लगी। पिता ने पूछा ये क्या है? बोले आपकी दुकान। बोले मेरी दुकान कैसे खोले? बोले आपने जो मुझे दिया उससे खोला। बोले 5,000 में इतनी बड़ी दुकान? बोले पिताजी रुपये भले आपने 5,000 दी, पर आपकी गुडविल तो 5 करोड़ से बढ़ के थी। मैंने आपके रुपयों का नहीं, आपके गुडविल का उपयोग किया। और पिताजी ये आप देख रहे दुकान है, और इस अवधि में मैंने 5 लाख रुपया पैदा भी कर लिया। पिता ने बेटे को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा तू धन्य है, मुझे तुझसे ही उम्मीद थी। मैं समझता हूँ आपके भी अगर 3 बेटे हों तो तीसरे को ही गले लगाओगे, पहले का तो मुंह देखना भी पसंद नहीं करोगे। करोगे क्या? हाँ, पर ये सच्चाई है। हम आप सबको ऐसे ही समान पूंजी मिली है। निर्भव पाए ये समान पूंजी लेकर आए हैं पुण्य की। इस पूंजी को अगर तुम विषयों के दांव में लगा दोगे सब स्वाहा हो जाएगा, पाप में लगाओगे सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कल कंगाल हो जाओगे। जो अपनी पुण्य की संपदा को पाप में लगाते हैं वे अपने जीवन में अनर्थ करते हैं। अपना समय, अपनी शक्ति, अपने संसाधन को किधर लगा रहे हो इसका आपको विचार करना है। पुण्य की संपदा को पाप में लगाना अपने भावी जीवन को भिखारी बनाने का इंतजाम करना है। बंटा धार होगा, उससे अपने आप को मोड़िए। कुछ लोग हैं जो जैसे तैसे खींच तान के अपना जीवन गुजार लेते हैं, जितना लेकर आए उसको मिटाते नहीं पर बढ़ा नहीं पाते, उनका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि निर्भव पाया है तो जीवन का उत्थान करने का लक्ष्य होना चाहिए। जीवनोत्थान में ही निर्भव की सार्थकता है। कुछ अच्छा करो, अपने जीवन में सत्कर्म करके कुछ पुण्य की संपदा को जोड़ो, उसकी वृद्धि करो, कुछ कमाओ, तब तो अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। अपना लेखा जोखा कर कर देखना कि कुछ अर्थ है या व्यर्थ है। चीज़ें व्यर्थ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन जीवन व्यर्थ हो जाए तो उसे पूरा कर पाना असंभव जैसा होता है। लेकिन तीसरे कोटि के लोग धन्य हैं जो जितना संचित लेकर आते हैं उससे ज़्यादा अर्जित करके जाते हैं। वही इस धरती पर महान कहलाते हैं, वही अपने निर्भव को सार्थक कर पाते हैं। यही हमारे जीवन का परमार्थ है। उस परमार्थ भाव की वृद्धि अपने अंदर होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं इसे देखिए। एक दिन हमें जाना है, हमारी कहानी खत्म होगी, उस दिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं होगा। अभी कोविड के दौरान दुनिया में बहुत सारे लोग गए। एक व्यक्ति तो ऐसा जो हमारे संपर्क में था, 15,000 करोड़ का मालिक, कोविड में ऐसी उनकी मर्मांतक मृत्यु हुई कि 15 दिन तक उनकी बॉडी अनक्लेम्ड पड़ी रही, कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं मिला। सारी धन संपत्ति धरी रह गई, वो आदमी इस दुनिया से चला गया। फर्स्ट वेव की बात बोल रहा हूँ।
तुम्हारी ताकत का एहसास उस क्षण होता है। ये चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। कब तुम्हारी कहानी ख़त्म हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए इससे पहले कि हमारे जीवन की कहानी ख़त्म हो, हमें अपने जीवन की दिशा तय कर लेनी चाहिए। मेरा किया हुआ ही मेरे काम में आएगा, दूसरों का किया हुआ नहीं। कदाचित दूसरों के द्वारा दिया गया धन तुम्हारे काम में आ सकता है, पर दूसरों के द्वारा दिया गया पुण्य तुम्हारे काम नहीं आ सकता। और विडंबना यह है, धन तो फिर भी कोई दे सकता है, पुण्य दे भी नहीं सकता, उसे तो खुद से अर्जित करना होगा। कोई दूसरा तुम्हें पुण्य नहीं दे सकता, उसके लिए खुद को तैयार करना होगा, खुद से जुड़ना होगा, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। उस दिशा में सतत हम सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।